दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। कांवड़ यात्रा आजकल न्यूज़ में चल रही है। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को करवाया जाए या ना करवाया जाए इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके लिए हम कांवड़ यात्रा के बारे में समझ लेते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या है और ये क्यों मनाई जाती है। सीधे तौर पे समझा जाए तो कांवड़ यात्रा है वो सावन के महीने के शुरुआत में मनाई जाती है हर साल। इस कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुगण लगभग 100 किलोमीटर के करीब की यात्रा करते हैं या इसके आसपास की यात्रा करते हैं। इसमें सोर्स पॉइंट पे जहाँ से यात्रा शुरू की जाती है और जहाँ पे यात्रा ख़त्म की जाती है वहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंस है इन दोनों प्लेसेस की। इस सोर्स पॉइंट से जहाँ से यात्रा शुरू की जाएगी वो पॉइंट होगा जहाँ पर होली रिवर से, जैसे कि गंगा रिवर, होली रिवर से जो जल है, पवित्र पानी है, उसको ले जाया जाएगा। 100 किलोमीटर नंगे पैर चला जाएगा, लगभग 100 किलोमीटर नंगे पैर चला जाएगा और अलग अलग स्थानों में यहाँ पर मंदिर हैं जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर इस पानी को चढ़ाया जाएगा। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि कांवड़ किसे कहा जाता है और कांवड़िया कौन होते हैं। तो ये जो एक तरीके का एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें जल को ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। इसको कांवड़ कहा जाता है। और ये जो व्यक्ति हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, जो इस कांवड़ को अपने कंधे पे ले जा रहे हैं, इनको कांवड़िया कहा जाता है। कौन कौन से राज्यों में कांवड़ यात्रा मनाई जाती है? तो कांवड़ यात्रा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन प्रदेशों में मनाई जाती है। इस यात्रा में ये जो नीले मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ से जल को उठाया जाता है, ले जाया जाता है और इन मंदिरों में, जो कि रेड डॉट से दिखाए जा रहे हैं, इन मंदिरों में इन्हें चढ़ाया जाता है। जिन मंदिरों में चढ़ाया जाता है उनमें से एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे बाबा औगरनाथ का मंदिर, पूरा महादेव का मंदिर, दुधेश्वर नाथ मंदिर, इस तरीके के कुछ 7 मंदिर यहाँ पे जो प्रोमिनेंट मंदिर हैं वो बताए गए हैं। इन 7 मंदिरों में इस जल को चढ़ाया जाता है। और पानी के अगर सोर्स की बात की जाए तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर बिहार में सुल्तानगंज हो गया और उत्तराखंड में हरिद्वार हो गया, गौमुख हो गया, गंगोत्री हो गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, इन इलाकों से जल को ले जाया जाता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे 2 बिलीफ्स हैं। पहला बिलीफ भी हिंदू माइथोलॉजी पर ही बेस्ड है और दूसरा बिलीफ भी हिंदू माइथोलॉजी पर ही बेस्ड है। पहला बिलीफ समुद्र मंथन की तरफ हमें लेकर जाता है। समुद्र मंथन के समय, जैसा आप सब जानते हैं कि अमृत और विष दोनों ही समुद्र से निकलने थे और देवी देवताओं के कहने पर जो विष था, जिसे हला हला भी कहते हैं, उसे भगवान शिवजी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसके कारण उनका जो कंठ था वो नीला हो गया था और उन्हें नीलकंठ भी इस कारण से कहा जाता है। तो इस विष के असर को थोड़ा कम करने के लिए इस तरीके का जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट बिलीफ। दोस्तों, दूसरे बिलीफ के अनुसार भगवान परशुराम, जो कि शिवजी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब वो उत्तर प्रदेश वाले इलाके से गुज़र रहे थे तो पूरा उत्तर प्रदेश में उनके मन में ये इच्छा हुई कि वो भगवान शिवजी का एक मंदिर बनाएं और हर एक सावन के दिन
सोमवार को वो उस मंदिर में शिवलिंग में जल अर्पण किया करते थे। इसी बिलीफ को आगे कंटिन्यू करते हुए कांवड़ यात्रा को मनाई जाता है और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित किया जाता है। दोस्तों, इन्हीं दोनों बिलीफ्स को कंटिन्यू करते हुए हिंदू लोग आज भी इस यात्रा को मनाते हैं और पूरे जोश के साथ सावन के महीने में इस यात्रा को मनाया जाता है। ये यात्रा अब न्यूज़ में क्यों थी? हुआ ऐसा कि उत्तराखंड ने इस यात्रा को इस बार कैंसिल कर दिया कोविड के मद्देनज़र, लेकिन उत्तर प्रदेश ने लिमिटेड सेंस में इस यात्रा को कंटिन्यू करने के बारे में विचार किया और इसी के चलते अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने खुद लेते हुए उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारों को नोटिस भेज दिया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इस बार कोविड के चलते कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार इस यात्रा को कंटिन्यू कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं जो मैंने अभी कहे। तो क्यों इस यात्रा को कंटिन्यू किया जा रहा है, इसके ऊपर उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को नोटिस भेजा जा चुका है और इसका जवाब अभी आना बाकी है। ये थी हमारी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा का इतिहास, ये क्यों मनाई जाती है और अभी ये न्यूज़ में क्यों है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।